प्रिय छात्रों, आइए बेसिक मैथ में हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। बेसिक मैथ जिसमें हमने पहला प्राकृतिक संख्याएं लिया है। इन सब की डेफिनेशन हमने पहले से ही लिख रखी है। आपको हम इन डेफिनेशन को समझाते हैं। देखिए, पहला है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर इंग्लिश में कहा जाता है, जिसकी डेफिनेशन हमने लिखी है। गिनने में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें धन पूर्णांक संख्याएं भी कहते हैं। यानी प्राकृतिक संख्याओं को धन पूर्णांक संख्याएं भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। जो संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से अनंत तक संख्याएं जाएंगी, जो प्राकृतिक संख्याओं के उदाहरण हैं। तो ये प्राकृतिक संख्याओं के उदाहरण 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक की गिनती जो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, दूसरा हम पढ़ेंगे इसी में पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर कहा जाता है इंग्लिश में। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, इसकी डेफिनेशन है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अर्थात जो हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं उनमें अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 यानी जो ये गिनती अनंत तक जाएगी, ये 0 से लेकर जो अनंत तक जाती हैं संख्याएं, वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, जिन्हें होल नंबर कहा जाता है। प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर लिया जाए तो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये हमारी दूसरी डेफिनेशन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस तरह से, पहला और दूसरा। आइए हम तीसरी संख्या पढ़ेंगे, जिसमें तीसरी संख्या के लिए तीसरी संख्या में पढ़ेंगे सम संख्याएं। देखिए, तीसरी संख्या है हमारी सम संख्याएं। सम संख्याएं को A1 नंबर कहा जाता है इंग्लिश में, EVEN A1 नंबर, जिसकी डेफिनेशन है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी इसकी जो डेफिनेशन है, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएं सम संख्याएं कहलाती हैं। कौन कौन सी हैं सम संख्याएं? कौन कौन सी होती हैं? देखिए, 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से ये सम संख्याओं के ये उदाहरण हैं। यानी सबसे छोटी संख्या 2 कहलाएगी। अब हम पढ़ेंगे संख्याओं में से चौथी संख्या, जो विषम संख्याएं हैं, जिनको ओड नंबर इंग्लिश में कहा जाता है। ODD ओड, NUMBER नंबर, ओड नंबर। तो देखिए, विषम संख्याओं की परिभाषा है वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी इसी का विपरीत होगा हमारा सम संख्याओं से, कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हों विषम संख्याएं कहलाती हैं। देखिए, संख्या 0 ना ही सम है और ना ही विषम। यानी जो 0 संख्या है वो ना सम संख्या है और ना ही विषम संख्या है। तो विषम संख्याओं की
विषम संख्याओं के उदाहरण हैं जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और आदि। और भी संख्याएं हैं जिसमें से कुछ उदाहरण हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गई विषम संख्याएं। अब हम पढ़ेंगे, देखिए, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को प्राइम नंबर कहा जाता है, PRIME, प्राइम नंबर। तो देखिए प्राइम नंबर की डेफिनेशन यानी परिभाषा क्या होती है। जो संख्याएं एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो संख्याएं एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, 19 आदि, ये हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन यानी परिभाषा, जो संख्याएं एक और स्वयं से ही विभाजित होती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और देखिए 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी ये जो संख्याएं लिखी हुई हैं तो 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से 50 तक में 15 तथा 51 से 100 तक में 10 संख्याएं होती हैं। इस तरह से अभाज्य संख्याओं के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आइए हम अगली संख्या भाज्य संख्या पढ़ते हैं। देखिए भाज्य संख्या, तो भाज्य संख्या को कंपोजिटिव नंबर यानी भाज्य संख्या को हम कंपोजिटिव नंबर बोलते हैं। COMPOSITE NUMBER, कंपोजिटिव नंबर। यानी ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ये भाज्य संख्याओं की डेफिनेशन है। ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी दूसरी संख्या से विभाजित ना हो मात्र भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 9, 15 आदि। तो ये कई संख्याएं हैं जिसने हमने उदाहरण के रूप में कुछ संख्याएं यहाँ पे लिखी हैं। 4, 6, 9, 15। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4 हमारी, जो पहले लिखी हुई है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। और देखिए संख्या 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। यानी जो एक संख्या होती है वो ना भाज्य है और ना ही अभाज्य संख्या है। इस तरह से ये। आइए हम अगली संख्या की डेफिनेशन। देखिए 7वीं संख्या है हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को रैशनल नंबर कहा जाता है। RATIONAL, रैशनल नंबर। एक परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी परिमेय संख्या की जो परिभाषा है वो एक परिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 4 इन संख्याओं के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। यानी किसी संख्या के बटे में 1 लिखना तो परिमेय संख्या कहलाती है। आइए अगली संख्या हम पढ़ेंगे। देखिए अगली संख्या हमने अपरिमेय संख्या ली हुई है। अपरिमेय संख्या को आइरेशनल नंबर IRRATIONAL रेशनल नंबर कहा जाता है। अपरिमेय संख्या को ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा
सकता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √3 या √2, 3 या 3 यानी जो संख्या बार बार आए, संख्या कटे नहीं, वो भी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे भाग देने में कोई संख्या बार बार आए तो अपरिमेय संख्या के उदाहरण हैं। तो अपरिमेय संख्या इस तरह से। अगली संख्या की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। देखिए, वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनाती हैं। यानी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं से मिलकर बनती हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर। जैसे 2, 3 और √2, √3, पाई, -2, ऐसी कई संख्याएं हैं जो वास्तविक और जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों से मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। देखिए अगला, पूर्णांक संख्याएं। INTEGER, इंटेगर नंबर। पूर्णांक संख्याओं को इंटेगर नंबर कहा जाता है। पूर्ण संख्या एवं यानी पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या मिलकर जो संग्रह बनाते हैं उसे पूर्णांक कहा जाता है। पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या भी आता है इसमें, ऋणात्मक तथा धनात्मक। जैसे देखिए, पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। एक पूर्णांक 0, एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक और एक तरफ धनात्मक पूर्णांक। यानी ऋणात्मक संख्या, पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्या और धनात्मक संख्या। यहाँ लिखेंगे हम धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या से पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। यानी जो पूर्णांक संख्याओं की परिभाषा है वो धनात्मक संख्या तथा ऋणात्मक संख्या से पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्या एवं ऋणात्मक संख्याएं साथ मिलकर जो संग्रह बनाते हैं वह संग्रह पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। यानी ऋणात्मक और धनात्मक के संग्रह को पूर्णांक कहा जाता है। तो एक तरफ धनात्मक पूर्णांक होते हैं और एक तरफ ऋणात्मक पूर्णांक और बीच में 0। इस तरह से आप इनको नोट्स बना सकते हैं। आइए हम इसका शुरू से स्क्रीनशॉट दे रहे हैं। पहले यहाँ से पहला, दूसरा, फिर इधर से तीसरी संख्या, पाँच तक, फिर इधर से छठवीं संख्या, 6, 7, 8 नंबर, और फिर इसके बाद ये 8वीं संख्या, 8वीं, 9वीं। इस तरह से ये हमने 10 संख्याएं लिखी हुई हैं
आप इन 200 संख्याओं की नोट्स बना सकते हैं।